हे गाइस, स्पाइडर हियर और वेब स्ट्राइक के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मार्वल ने थॉर लव एंड थंडर का फाइनली टीजर रिलीज कर दिया है जो 1 मिनट 28 सेकंड और 512 मिली सेकंड का है। कुछ ज्यादा ही डिटेल में बता दी है। खैर, मार्वल ने बहुत ही चालाकी से इस टीजर को रिलीज किया है क्योंकि इस टीजर में हमें वही सब दिखाया गया है जो हमें ऑलरेडी पहले से पता था। और अगर कुछ नहीं दिखाया गया है तो वो है क्रिश्चियन बेल का गॉड द गर्ल बुचर का पूरा लुक, मतलब एक झलक तक भी नहीं है इस टीजर में। तो खैर, ये एक सेमी ब्रेकडाउन वीडियो होगा क्योंकि इस टीजर में कुछ खास दिखाने के लिए तो है नहीं, पर जो भी है बहुत है। तो बिना देर के ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस टीजर के स्टार्टिंग में थॉर के ट्रांसफॉर्मेशन का सीन दिखाता है जो उसकी जर्नी को दिखाता है। और इसमें जो टीनेज थॉर होता है उसमें उसके क्लासिक लुक जो कॉमिक्स में है उसके जैसा उसका ड्रेसअप रहता है। जैसे कि हम सेकंड शॉट देखते हैं कि थॉर अपनी इनर पीस की खोज कर रहा है। इनर पीस यानी कि अपनी अंदरूनी शांति की। जैसा कि हम थॉर का पास जानते हैं कोई खास अच्छा नहीं रहा है। हमने देखा है कैसे थॉर ने अपने आप को म्योनिर के लिए खुद को वर्दी साबित किया है और अपनी माँ और पिता की मौत देखी है। और जो हर वक्त उसके साथ रहता था, उसका चहेता था, वो म्योनिर, उसको भी खोया है। उसी मूवी में उसने अपने होम प्लेनेट को जहां वो पला बढ़ा है उसे भी खोया है। और जब इतना भी कम नहीं था तो थैनोस ने आके उसके आधे एसगार्डियन को भी खत्म कर दिया। और यही हमें यहाँ पे दिखता है कि अब थॉर थक चुका है। वो युद्ध की राह को छोड़ के अब अमन की राह पे चलना चाहता है। हमने एंड गेम में देखा था जब थॉर वैल्केरी को न्यू एसगार्ड सौंप के जाता है, वो उससे कहता है अब वक्त है अपना रास्ता ढूंढने का, औरों के रास्ते पे चलने का। पर मुझे नहीं लगता थॉर कितना भी कोशिश कर ले उसको युद्ध में आना ही होगा, क्योंकि उसकी किस्मत ही ऐसी है कि उसको युद्ध करना ही। क्योंकि ट्रेलर के एक शॉट में हमें एक बड़ा सा क्रिएचर मरा हुआ दिखता है जो कि कोई मॉन्स्टर या डीमन नहीं है बल्कि वो एक गॉड है। और इस क्रिएचर का नाम है फॉलीगर। ये गॉड था गैलेक्टिक फ्रंटियर का। और आपको अब तक ये पता चल चुका है कि ये एग्जैक्ट सीन कॉमिक से उठाया गया है थॉर ऑफ थंडर इशू नंबर 3 से। तो हम फिर से वापस आते हैं उस क्लिप में जहाँ थॉर एक्सरसाइज करके फैट थॉर से वापस फिट थॉर बनने की कोशिश कर रहा है। और वो जो बड़े बड़े चैन खींच रहा है वो कोई आम चैन नहीं है, वो जंजीर है। वहाँ जो स्केलेटन है किसी डीमन को वहाँ पर शायद बांध के रखा गया होगा जो अब बेचारा मर चुका है। और वो उसी की जंजीर से थॉर एक्सरसाइज कर रहा है और अपने आप को फैट से फिट बना रहा है। फिर एक सीन आता है जहाँ सारे गार्जियंस के मेंबर्स रहते हैं, किसी अपने स्पेस वाले काम को करते हुए छोटे छोटे प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और जब वो अटैक करते हैं तो थॉर वहाँ से पीछे चला जाता है। आई थिंक थॉर और गार्डियन के साथ कुछ खास नहीं बनने की। और अगर इस सीन की बात करें जहाँ पीटर थॉर से कहता है कि तुम जिसे भी चाहते हो उसकी आंखों में डूब जाओ, और अगर उस आसपास के एरिया देखे तो वहाँ काफ़ी सारे कबाड़ रखे हुए हैं, कचड़े हैं जो हमेशा थॉर द रैग्नारोक में जैसे साकार था और शायद साकार ही हो ये मेरे ख्याल से। पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर थॉर वापस साकार पे क्यों जाएगा। फिर एक सीन आता है जब यहाँ से आई थिंक थॉर को ये लोग गार्जियन यहाँ छोड़ के वापस अपने मिशन से जाएंगे जो हमें आने वाली गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखेगा। और थॉर की स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होगी। लेकिन जब गार्जियंस यहाँ से जाते हैं तो थॉर और कॉर्क दोनों उसे बाय करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कॉर्क आखिर साकार पे क्या कर रहा है, क्योंकि लास्ट में हमने उसे एंड गेम में देखा था तो वो न्यू एसगार्ड पे था और फाइनल बैटल पे जो कि अर्थ पे हुई थी। तो वो साकार कब गया और क्यों गया और थॉर वहाँ क्या करने गया, खैर हमें नहीं पता कि वो वहाँ क्या कर रहा है, पर आने वाले ट्रेलर या मूवी में तो हमें पता चल ही जाएगा। फिर हमें एक नेक्स्ट शॉट मिलता है गोल्डन सिटी का जो श्योरली ओलंपिया है। और यहीं पे हमें फर्स्ट लुक मिलता है ज्यूस का जो गॉड ऑफ थंडर है। हाँ, सही सुन रहे हो, गॉड ऑफ थंडर। अब आपके कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि गॉड ऑफ थंडर तो थॉर है तो ज्यूस कैसे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। हर धर्म में अलग अलग भगवान होते हैं सेम ही चीज के। वैसे ही थॉर नॉर्थ मैथोलॉजी से है और ज्यूस ग्रीक मैथोलॉजी से, यानी कि दोनों ही गॉड ऑफ थंडर है, बस वो ग्रीक मैथोलॉजी से बिलोंग करता है और वो है नॉर्थ मैथोलॉजी से। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे इंडियन में इंद्र है, इंद्र देवता जो गॉड ऑफ थंडर है। तो खैर, जो ये सिटी दिखाई जाती है ओलंपिया, ये मार्वल में एक पॉकेट डायमेंशन है, जैसे कि हमने सैंची में देखा था एक पॉकेट डायमेंशन जहाँ उसकी माँ रहती थी। वैसा ही कुछ ये भी है, क्योंकि इसको इजिली एक्सेस नहीं किया जा सकता, खासकर कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो फाइनल सीन हमें वो देखने को मिलता है जब जेन फॉस्टर थॉर बनती है। और हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये वही म्योनिर है जिसे हेला ने तोड़ दिया था, क्योंकि इसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं और ये वापस से असेंबल हुआ है। और अगर हम कॉमिक बुक्स की बात करें तो उस समय थॉर अनवर्दी था
और जेन फॉस्टर को कैंसर था। उसने जब म्योनिर को छुआ तो उसे थॉर की पावर मिल गई थी, पर जब भी वो थॉर बनती थी तो उसका कैंसर भी और उतने तेजी से बढ़ जाता था। ये कहानी कुछ डेडपूल जैसी नहीं लग रही, बट उसका कैंसर सही रहता था। खैर वो सब बात की बात है। तो खैर हमें ये पता है कि ये म्योनिर वही म्योनिर है जो थॉर के पास था, जो टूट चुका था। और ये जेन फॉस्टर को कैसे मिला, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें ये कंफर्म है कि इन्फिनिटी वॉर में जब थानोस ने अपनी चुटकी बजाई तो उसमें जेन फॉस्टर भी डस्ट हो गई थी। अब ये तुम कह रहे हो कि मैं कंफर्मेशन के साथ कैसे कह सकता हूँ, ये एंड गेम में ही दिखाया गया था, जब वो लोग टाइम डकैती की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन डस्ट बन चुका है, तो उसमें जेन फॉस्टर भी रहती है। मैं क्लिप यहाँ दिखा दूंगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है जब एंड गेम वाली फाइट हो चुकी होगी, एंड गेम और जब थानोस का स्नैप रिवर्स हुआ होगा तो जेन फॉस्टर वापस आ गई होगी। पर जब वापस आई होगी तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। हमने ये देखा है कि वो कितनी क्यूरियस होती है हर एक चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो उसने इसके पीछे भी जानना होगा। वो थॉर से शायद पूछना चाहती होगी, तो उसने थॉर का पता लगाने की कोशिश की होगी, जिसके दौरान वो शायद पहुंच गई होगी जहाँ पे उस थॉर के म्योनिर के टुकड़े पड़े होंगे और एक्सीडेंटली उसने उसे छूने की कोशिश की होगी, और जिसके बाद उसे माइटी थॉर की पावर मिल गई। तो ये खैर मेरी थ्योरी है। खैर आपकी क्या होगी, आप अपनी कमेंट में मुझे बताना। तो खैर इसमें और कुछ खास डिटेल तो नहीं थी, और कुछ डिटेल जो है मैं रैंडमली जल्दी बता देता हूँ। जैसे कि हमें जब ये शिप वाली सीन देखती है तो यहाँ इसमें हमें 2 गोट देखती हैं, जो ये थॉर की गोट हैं, जिसका नाम है टूथ मैसर और टूथ ग्राइंडर। जब कॉमिक में थॉर अनवर्दी हो जाता है तो ये इन्हीं के सहारे 9 रेल्स में ट्रैवल करता है, और ये बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर सकती हैं। और हम इस सीन में देखें कि यहाँ जो नया एस्गार्ड है वो काफ़ी से पहले डेवलप्ड हो चुका है और एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जो आई थिंक इनके इनकम सोर्स का बहुत बड़ा पार्ट होगा। और हमें यहाँ वैल्करी भी दिखती है सूट बूट में, पर यहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है। आई थिंक ये इंसान ही होंगे जो अपनी यहाँ टांग अड़ाने आए हैं। और बगल में हमें मीक भी दिखता है कुछ नए अवतार में। तो जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो मार्वल इंडिया पे थॉर एंड लव एंड थंडर का टीजर रिलीज हुआ है, उसमें लास्ट में रिलीज की डेट दी हुई जुलाई 8, और जो मार्वल इंटरटेनमेंट पे टीजर रिलीज हुआ वहाँ पे केवल जुलाई लिखा है। तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ शायद कोविड ज़्यादा हो या जिसके कारण वहाँ रिलीज़ कंफर्म ना हो, या हो सकता है कि इंडिया में ये रिलीज़ एक दिन पहले हो जाए, क्योंकि कई मूवी यहाँ पे इंडिया में एक दिन पहले रिलीज़ हुई है। तो खैर कोई नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपने को रिलीज डेट पता है इंडिया में 8 जुलाई को आ रही है, पर उसके पहले डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखना है। सो आई होप आपको मेरा ये सेमी ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।